अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैलगरी और टोरंटो के मेजर डिफरेंसेस। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, पहली दफ़ा कनाडा लैंड हो रहे हैं। वो मुझसे पूछते हैं भाई हम कहाँ जाएँ, कहाँ हमें सही का रोज़गार मिलेगा, कहाँ हमारी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा और कहाँ हम एक बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए दो सिटीज़ मैंने इसे चूज़ करी क्योंकि यही दो मेजर सिटीज़ हैं। बाकी वैंकूवर कुछ ज़्यादा ही महंगा है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहना पसंद करता। ये हालात हो गए कि होमलेसनेस बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। तो मैं आपको जल्दी से एक तो दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। ये दुनिया का मैप है, ये रहा आपका पाकिस्तान यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे घुमाएंगे ग्लोब को तो ये ऊपर कनाडा है, अमेरिका के ऊपर कनाडा, और यहाँ पे टोरंटो है। और 3700 किलोमीटर ऑलमोस्ट ड्राइव अगर आप करेंगे तो आप कैलगरी पहुँचेंगे, जो कि यहाँ पे अल्बर्टा में, ठीक है। और यहाँ पे वैंकूवर वगैरह है। ये दिखाने का मकसद ये कि जो टोरंटो है वो कैलगरी के बनिस्बत करीब है पाकिस्तान से और इंडिया से, हमारे एशिया से ये जगह फिर भी करीब पड़ती है अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो। चलें फिर, ये तो एक डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजर डिफरेंस टोरंटो और कैलगरी में क्या है। तो पहले हम बात करते हैं एथनिक डाइवर्सिटी की। एथनिक डाइवर्सिटी टोरंटो मशहूर है इस बारे में टोरंटो पहले से मशहूर है। ग्लोबली दुनिया में माना जाता है कि इससे ज़्यादा मल्टीकल्चरल सिटी दुनिया में बहुत कम है। तो अगर आप टोरंटो जाते हैं आपको अपने लोग बहुत मिलेंगे, मतलब ब्राउन स्किन वाले और अपने जैसे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा रिलेटिबिलिटी है टोरंटो। डाउनटाउन तो आजकल ऐसा लगेगा कि आप इंडिया या पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है टोरंटो के पास जिसमें आप जाओ तो आपको एक अपनायत की फीलिंग होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत दूर आ गए हो पाकिस्तान से। दूसरा पॉइंट कि इमिग्रेशन पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ज़्यादातर लोग जैसे ही लैंड होते हैं कनाडा में वो टोरंटो प्रेफर करते हैं, टोरंटो जाना पसंद करते हैं। एक तो पहली डेस्टिनेशन होती है जैसे आप कनाडा आते हो, ठीक है। उसके बाद लोग उधर ही रहना पसंद करते हैं, उधर ही जाना पसंद करते हैं। इसी वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन आ रही है उतनी ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है। तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत ज़्यादा है और थोड़ी महंगाई भी है। पर हाँ, अगेन कि वो एथनिक डाइवर्सिटी से मिलता है जाके, और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक मल्टीकल्चरल आपको वहाँ पे वाइब मिलेगी बहुत ज़्यादा। फिर अगर आप नेबरहुड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको चाइना टाउन भी मिलेगा, लिटिल इंडिया भी मिलेगा, आपको जिराड स्ट्रीट मिलेगी जो कि लिटिल इंडिया है। आप समझ लें, अब तो मिसिसागा में एग्लिन प्लाजाज बन चुके हैं जो कि प्रॉपर ब्राउन लोग ओन करते हैं। सारे आपको रेस्टोरेंट्स वहाँ पे मिलेंगे। खाने पीने के मामले में टोरंटो आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट जो है ना पूरे कनाडा में। टोरंटो से बेहतरीन, पूरे कनाडा में टोरंटो से बेहतरीन खाना मेरे हिसाब से रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिल सकता अगर आप देसी ढूंढना चाह रहे हैं। और कोई भी अलग कुजीन जैसा चाइनीज़ हो गई, थाई हो गई, इटालियन हो गई, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और एक से एक रेस्टोरेंट्स है, एक से एक वहाँ पे टेस्ट है खाने पीने का। तो ये भी मैं पॉइंट टोरंटो को दूंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोरंटो में रेसिज्म भी थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ पे जो डिवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेप्टेंस लोगों में। अगर आप वहाँ से लोगों को मिलोगे आपको ये फील नहीं होगा कि यार कहीं मैं दूर आ गया हूँ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कल्चर है। आपको ये चीज़ नहीं वहाँ पे मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है टोरंटो के बारे में कि आपको बड़ी अपनायत मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर बात करते हैं कल्चरल फेस्टिवल्स की। बहुत कल्चरल फेस्टिवल्स वहाँ पे होते हैं, डिफरेंट ईद हो गई, दिवाली हो गई और जितने चाइनीज़ कल्चर फेस्टिवल्स हैं, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पे पूरी गलियाँ सजी हुई मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है टोरंटो के बारे में कि वो काफ़ी डिफरेंट है इस मामले में कैलगरी के हिसाब से। कैलगरी के बारे में अभी मैं आता हूँ उसकी तरफ, पर हाँ कल्चरल फेस्टिवल्स वहाँ पे नेक्स्ट लेवल। अगर आप टोरंटो जाएंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप अपने मुल्क से बाहर हो। फिर मैं बात करूँगा क्यूलिनरी डाइवर्सिटी की, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। बेस्ट फूड, अगेन मैं आपको बताऊँ बेस्ट फूड टोरंटो में मिलता है। कराची एक्सप्रेस अगर आप जाओ, एक रेस्टोरेंट है, आपको लगेगा आप सदर में बैठे हो, आपको लगेगा आप कराची के सदर में बैठे हो। इतना ज़बरदस्त उसका टेस्ट है और इतना अच्छा खाना, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठे खाना खा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ देसी की क्रेविंग हो रही है, थाई फूड, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहीं पर आके थाई फूड सारे ट्राई करे। थाई कुजीन का मैं फ़ैन हो गया। इतनी मज़े की कुजीन है, कोकोनटी, फ़िश से रिलेटेड चीज़ें उनकी इतनी मज़े की हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वाकई में culinary डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इवन के वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इवन वहाँ पे एक बीफ पेस्ट्रामी विच इज़ अ फ्रेंच कुजीन,
वो भी वहाँ पे मिलती है। और हलाल, आप ये सोचें कि हलाल एक फ्रेंच बंदा है जो कि वो बनाता है, सो उसकी ऑथेंटिसिटी नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप टोरंटो जाते हो फूड के लिए फॉर श्योर, तो ये भी पॉइंट मैं टोरंटो को दूंगा फॉर श्योर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स टोरंटो के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कैलगरी के बारे में, जहाँ पे मैं अभी हूँ फ़िलहाल। कल की मेरी वीडियो में आप देख सकते हो कि टेम्परेचर क्या था दिसंबर 5 को। बहुत बड़ी बात है कि 16 डिग्री टेम्परेचर था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लोग कहते थे कैलगरी बहुत ठंडा है, पर थोड़ा सा मेरा माइंड सेट चेंज हो गया यहाँ पे आके। बट चलो मैं आपको बताता हूँ कैलगरी के बारे में। कैलगरी को आप कह सकते हो इमर्जिंग डाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, पर अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रोइंग देखने को मिलेगी। स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ, अगर आप देखें ये एरियाज नॉर्थ वेस्ट कम्युनिटी मैं इसको बोलता हूँ चलें, तो कैलगरी इज़ बेस्ड ऑन 4 क्वाड्रेंट्स से। ये तो उसमें हम जो है ना बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट की। नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपको काफ़ी डाइवर्सिटी आप देखने को मिल सकती है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे आपको मेरे पड़ोस में वाइट भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, ब्राउन भी मिलेंगे। बहुत प्रॉपर डिवर्स किस्म की ये एक सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अगर आप चले जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, जो कि हमारे साथ का क्वाड्रेंट है नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपको ब्राउन लोग मिलेंगे। बहुत ही वाइब है उस टाउन की, अपनी बहुत ही ख़ास वाइब है। देसी फूड, देसी रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप आना चाहते हैं, वहाँ यहाँ पे आपको काफ़ी डाइवर्सिटी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप साउथ वेस्ट में चले जाएंगे तो साउथ वेस्ट में आपको ज़्यादातर वाइट लोग मिलेंगे। और अगर आप साउथ ईस्ट में चले जाएंगे तो वाइट भी हैं और थोड़े से मिक्स ब्राउन भी हैं उसके साथ। तो इसलिए काफ़ी डिवर्स अब कैलगरी होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इससे पता चल रहा है कि एक सिटी ग्रो कर रही है, घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं। एक और चीज़ सिटी के बारे में कि वेल डिज़ाइन सिटी है, दुकानें वगैरह हर चीज़ आपके करीब है। ये नहीं कि आपको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसा मैं टोरंटो में डाउनटाउन में रहता था, वहाँ पे जाना पड़ता था ऑल द वे कुछ भी ख़रीदने के लिए। अगर जैसे मुझे वॉलमार्ट जाना है, वो सब कुछ दूर था थोड़ा सा। तो अगर आप इधर रहते हो कैलगरी में, ख़ासतौर पर नॉर्थ वेस्ट में, वेल डिज़ाइन सिटी एंड ग्रोइंग डाइवर्सिटी आई वुड से। तो अगेन मैं यूज़ करूँगा इवॉल्विंग का वर्ड, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग इंक्लूसिविटी है। अभी तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि उस तरह का डिवर्स कल्चर नहीं है जिस तरह का टोरंटो में। पर यहाँ पे अगर आप देखें आजकल, तो आपको कल्चरल सेलिब्रेशंस मिलेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा। पहले इस तरह नहीं होता था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ, अगर कोई ईद का त्यौहार है, कोई दिवाली का त्यौहार है, वहाँ पे आपको वाकई में नज़र आएगा कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बाकायदा। आजकल क्रिसमस है तो क्रिसमस हर जगह ही लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोगों ने अपने घर सजाए होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग नई कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं और वो अपने कल्चर को लेकर आ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे घर के बिल्कुल पास एक चर्च है और उस चर्च में आप यकीन नहीं करेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। फ्राइडे की जो प्रेयर्स हैं वो उस चर्च के अंदर होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह जो है लोग काफ़ी अब इवॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों में कि भाई हाँ, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उनको जगह देनी चाहिए, उनके साथ मिल के रहना चाहिए। तो ये चीज़ अब कैलगरी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कैलगरी में आ रहे हैं और बहुत सारे अब न्यू कमर्स कैलगरी लैंड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। आप कह सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे जो थी एनर्जी की सेक्टर्स थे यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब ऑयल एंड गैस, ये वो। अब यहाँ पे टेक भी आ रहा है और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, विच इज़ मेकिंग अ बिग डिफरेंस राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैं ख़ुद भी इधर एक जगह काम करता हूँ और ज़बरदस्त माहौल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं बात करूँगा कम्युनिटी इनिशिएटिव्स की। कम्युनिटीज़ यहाँ पे अभी ग्रो हो रही हैं अगेन, और वो डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स कर रही हैं। यहाँ का एक बहुत मशहूर फेस्टिवल है, उसका नाम है स्टैम्पीड, जिसके लिए दुनिया भर से लोग इधर आते हैं और वो गर्मियों में होता है। उसके अलावा भी अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जैसे अभी ईद आई थी तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मस्जिदों में सजी हुई थी, वहाँ पे लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, ईद की नमाज़ें हो रही। तो बाकायदा यहाँ पे भी वही कल्चर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स के बारे में वो बोलूँगा कि अभी तक वो टोरंटो के लेवल पे नहीं आया, पर हाँ, खाना पीना यहाँ पे अवेलेबल है। हलाल फूड तो कनाडा में पूरा ओवरऑल हर जगह ही तकरीबन अवेलेबल है। तो इस मामले में भी कैलगरी जो है वो एक इवॉल्विंग सिटी है मैं कह सकता हूँ, और डाइवर्सिटी यहाँ पे अब नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं टोरंटो एंड कैलगरी के बारे में। अगर आप अभी आ रहे हो, लैंड करने वाले हो, तो आप सोच समझ के आओ। अफोर्डेबिलिटी के हवाले से टोरंटो से 1000 गुना
बेहतर है कैलगरी, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों सिटीज़ के अंदर। तो अगर आप आते हो तो आप ये सोच समझ के आना कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो शुरू में। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जैसा कि मैंने बताया कि इधर भी डाइवर्सिटी आ रही है और कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे भी बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप इधर आओगे, कम्युनिटीज़ हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो और सारी कम्युनिटी से आप जो है ना इन टच हो जाओ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको जल्दी जॉब मिल सकती है, लोग आपको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन देते हैं। तो वाई नॉट कैलगरी, क्यों टोरंटो हर दफ़ा, मतलब हर कोई टोरंटो में लैंड होता है। तो ये थे अभी मेजर डिफरेंसेस, बट मैं आपको और वीडियोस लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि और क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करो, अभी क्या बेहतर है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक इसलिए करें क्योंकि इससे एल्गोरिदम को हेल्प होगी और उसके बाद ये लोगों तक पहुँच सकेगी जो लोग ढूंढ रहे हैं कि उनका फैसला करना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर आएँ। और हम ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, इट वोंट बी अ बैड डिसीजन। हिजरत करने में बरकत है, आप बिल्कुल ये डिसीजन लो। इसके अलावा दूसरी वीडियोस मेरी आने वाली हैं जिसके अंदर मैं और आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कैलगरी क्यों बेहतर है टोरंटो से, आजकल के दौर में कैलगरी क्यों बेहतर है टोरंटो से। ये मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।